सीएम साहब को 65 दिन से पता नहीं चल रहा है गर्दनी बाग में क्या हो रहा है। सेंट्रल मुद्दा हो चुका है, लोग बाहर बाहर भी देख लिए, इनको राहुल पता गांधी कैसे आके बैठ गए, पूरा देश का मीडिया कवरेज करा, उनको पता नहीं चल रहा है। 65 दिन में वो एक शब्द नहीं बोले कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्यों बैठा है। वो अध्यक्ष को बुला के पूछ लेते, मीडिया के सामने बोल देते, लेकिन कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं। मैं खुल के बोलता हूँ, जेडीयू का पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो बीपीएससी के थ्रू होता है। दावा है मेरे पास, आरोप लगा रहे हैं। आरोप इसलिए लगा रहे हैं, इनको कौन कॉर्पोरेट फंडिंग कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। फंडिंग कहाँ से रहा है? गर्दनी बाग का जो हम लोग का संघर्ष है ना, हर एक पेपर लीक पे बेंड करेगा ये। और मतलब ये जाने कि आंदोलन लास्टी है, चाहे हाँ या ना, आर पार की आंदोलन, आर पार की लड़ाई है। पूरे के पूरे बीपीएससी में हम लोग इतना ज़्यादा और तीव्र करेंगे आंदोलन को कि पूरा रिकंस्ट्रक्टिव चेंजेज होगा। वहाँ पे जो भी शीर्ष स्तर का अधिकारी या एजेंसी का जो चेयरमैन बनता है, आप देखिएगा इतना करप्ट होता है वो लोग की सारी की सारी नियुक्तियाँ अवैध होती है, पूरे की पूरी नियुक्तियाँ। कि बिहार में शिक्षा माफियाओं का जड़ इतना मजबूत हो चुका है कि इसको जड़ से सफाया करना बहुत ही जरूरी है। ये सारे माफिया आते कहाँ से? तो सरकार के ही लोग होते हैं ना, कोई किसी का सहारा दे रहा, मंत्री विधायक के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग होते हैं, उन लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और सरकार को जो है इस बार 2025 के चुनाव में सबक सिखाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार हम लोग की मांगों को अभी तक नहीं सुने हैं। हाँ, सीधा चुनौती देना है। अब भाई शिक्षा माफियाओं को और बिहार के छात्रों को शिक्षा माफियाओं से मुक्ति दिलाइए, तभी आपका भी कल्याण होगा, पूरे बिहार का कल्याण होगा। और जब तक री एग्जाम नहीं होगा, अनवरत हम लोग गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। तो फिर से हम पटना गर्दनी बाग में आ गए, और जहां पे बीपीएससी 17 का आंदोलन चल रहा है। इतनी बड़ी आंदोलन आपने कभी देखा नहीं था, और शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपनी हक के लिए चाहे जितना दिन होगा लड़ाई लड़ेंगे। खान सर थे, रहमान सर थे, लेकिन इनका कोर्ट तक मामला जाके भी इनके फेवर में रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी लड़ाई है जो जायज़ है। अगर बापू सेंटर में ऐसा कोई मामला हुआ, आपने दिखा दिया, पब्लिकली हुआ, आपने कैंसिल कर दिया, एग्जाम लिया, वैसे ही 911 भी तो और सेंटर है ना, उसमें भी तो जांच बैठाया जाए। ऐसा अगर मामला हो तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। क्या कहेंगे? आज 65 दिन हो चुका है, लेकिन आपके फेवर में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। यही कहेंगे, पहले तो सबसे पहले री एग्जाम 65 दिन से हम लोग हैं गर्दनी बाग के धड़ा पर, और ये अनवरत चलेगा जब तक री एग्जाम नहीं होगा। सरकार या तो चुप्पी तोड़ दे, सरकार मतलब सीएम साहब। अच्छा, चुप्पी की बात हो रही है, तो कल एक नोटिफिकेशन बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला है। बीपीएससी तो भ्रष्ट है, उस पर विश्वास ही खत्म है। बीपीएससी के अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो आपको लगता है कि वो एग्ज़ाम साफ सुथरा करवाया होगा? जिस पे खुद चार्जशीटेड है, हाफ दर्जन से अधिक FIR है, SC ST मामले में गबन का आरोप है, और वैसे व्यक्ति चेयरमैन बने बैठे हैं। वो साफ सुथरा एग्जाम हम मानते नहीं कि वो जब भ्रष्ट खुद है तो साफ सुथरा एग्जाम कैसे ले लिए। और दूसरा, सीएम साहब को आज एक बात आपसे पूछेंगे, लड़ाई आपकी किससे है? बीपीएससी है या सरकार से या सिस्टम से? किससे लड़ाई है? सिस्टम, पूरा सिस्टम से है। सब जब सरकार सीएम साहब को 65 दिन से पता नहीं चल रहा है गर्दनी बाग में क्या हो रहा है। सेंट्रल मुद्दा हो चुका है, लोग बाहर बाहर भी देख लिए, इनको राहुल पता गांधी कैसे आके बैठ गए, पूरा देश का मीडिया कवरेज करा, उनको पता नहीं चल रहा है। 65 दिन में वो एक शब्द नहीं बोले कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्यों बैठा है। वो अध्यक्ष को बुला के पूछ लेते, मीडिया के सामने बोल देते, लेकिन कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया, एक नहीं दो बार हेयरिंग हो गया, और हम लोग हाई कोर्ट में हेयरिंग का डेटे नहीं मिल रहा है। अब धीरे धीरे मुद्दा बढ़ रहा है स्टैंड, और आज कल की अपेक्षा आज देखिएगा भीड़ और बढ़ेगा, परसों और बढ़ेगा, और जब तक री एग्जाम नहीं होगा, अनवरत हम लोग गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। और भाई साहब है, जाइएगा नहीं, यहीं पे खड़े रहिएगा। क्या कहेंगे, कितना % लग रहा है? देखिए, आज 65वां दिन है। एक बात बताइए, यहाँ के कांस्टेबल जो अपने आपको IPS से ऊपर समझता है, यहाँ का CO अपने आपको इनकम टैक्स कमिश्नर समझ रहा है। आशय यही है कि आप बिना जनाधार के आप क्या कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दे के आप शासन चलाते हैं। उसी शक्ति का परिणाम है क्या कि जो ब्यूरोक्रेट्स पे आप पे इतना हावी हो जाते हैं कि 500,000 करोड़ के रूप में जो घोटाले का आरोपी व्यक्ति है वही चेयरमैन बन जाता है। और पॉलिटिकल फंडिंग भी होता है इसी से। मैं खुल के बोलता हूँ, जेडीयू का पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो बीपीएससी के थ्रू होता है। दावा है मेरे पास, आरोप लगा रहे हैं। आरोप इसलिए लगा रहे हैं, इनको कौन कॉर्पोरेट फंडिंग कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। फंडिंग कहाँ से रहा है? आप देखेंगे कि जैसे ही बीपीएससी का जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है, आप देख लीजिए उनका सेल्फ एप्लीकेशन जो निकलता है, उनका देखिएगा, उसमें लगातार आपको वृद्धि मिलेगी। आशय ये कि आज थोड़ी पहली बार हुआ, इससे पहले 67वीं में हुआ, उससे पहले 66वीं में हुआ, उसमें तो पूरा पेपर ही लीक था औरंगाबाद में। अच्छा, जब पेपर लीक की बात होता है तो मतलब बिहार में कब तक पेपर लीक होते रहेगा? कोई भी पेपर हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, हर चीज़ में सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया। ये गर्दनी बाग का जो हम लोग का संघर्ष है ना, हर एक पेपर लीक पे बेंड करेगा ये। और मतलब ये जाने कि आंदोलन लास्टी है,
चाहे हाँ या ना, आर पार की आंदोलन। आर पार की लड़ाई है। पूरे के पूरे बीपीएससी में हम लोग इतना ज़्यादा और तीव्र करेंगे आंदोलन को कि पूरा रिकन्स्ट्रक्टिव चेंजेज होगा वहाँ पे। और सबसे बड़ा जो करप्शन का अड्डा और जो है एजेंसी, जिसमें बिहार एसएससी है, आपका बिहार दरोगा वाला है, बिहार कांस्टेबल का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें देखिए एसके सिंघल, उन पे चार्जशीट फाइल हो गया, फिर बाद में छोड़ दिया गया। कौन बचा हुआ है यहाँ? जो भी शीर्ष स्तर का अधिकारी है या एजेंसी का जो चेयरमैन बनता है, आप देखिएगा इतना करप्ट होता है वो लोग की सारी की सारी नियुक्तियाँ यहाँ अवैध होती है, पूरे की पूरी नियुक्तियाँ। तो अब जो है बिहार, देखिए बिहार के छात्र पे, मतलब बिहार का जो यूथ होता है उसके कंधे पे भार होता है। देश में जब सत्ता शासन निरंकुश होती है, जैसे जयप्रकाश जी के समय में हुआ, तो बिहार के युवाओं पे एक प्रकार का भार होता है, दायित्व होता है कि करप्शन के खिलाफ लड़ें, जो एक एनआरकी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लड़ें। तो इसलिए जो है हम लोग थोड़ी यहाँ आज बैठ गए हैं 65 दिन से, इसलिए बैठ पा रहे हैं। हम लोग को मजबूती कहाँ से मिल रही है? एक जो कलेक्टिव असंतोष है छात्रों के बीच में, आप देखेंगे पिछले, आप खुद अच्छे पत्रकार, आप जानते हैं कि 15 सालों में कितने पेपर लीक में बिहार में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसका पेपर लीक ना हो। लास्ट इसका ऑप्शन री एग्जाम का मांग है। नहीं, री एग्जाम तो देखिए, टर्मिनेशन तो पहले चाहिए, री एग्जाम साथ साथ जो भी एजेंसियाँ हैं सरकार की, जो सरकारी नियुक्तियाँ करती हैं, उनमें भी कंस्ट्रक्टिव चेंजेस होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है 95-97% जो है सो मार्जिनल फैमिली के, मार्जिनल आपका जो है किसान के बच्चे हैं यहाँ पे। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि जो है कोई आदमी जो है आप स्टार्टअप एस्टेब्लिश कर सकता है या समथिंग एस्टेब्लिश कर सकता है। सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है सरकारी नौकरी, और सरकारी नियुक्ति अगर जो है धन उगाही का साधन हो जाएगा राजनीतिक पार्टियों के लिए, तो फिर छात्रों का क्या होगा? इसलिए री एग्जाम तो होना ही चाहिए और संरचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए। चलिए और लोग जानने की कोशिश करेंगे। ऐतिहासिक वैकेंसी था, बच्चे बहुत खुश थे, इतना ज़्यादा वैकेंसी पहले नहीं देखा गया था बीपीएससी में, लेकिन आंदोलन भी ऐतिहासिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचारी चेयरमैन है, आज पहली बार तो लड़ाई नहीं है। आप बिल्कुल सही, इसके पहले जो प्रश्न पूछ रहे थे कि पूरे जो एग्जामिनेशन है, कंडक्टर हमारी एजेंसी है, सब परीक्षा का पेपर लिख हुआ है। सिपाही का हुआ, इसके पहले देखेंगे एसके सिंघल चेयरमैन, उन पर भी जो डीजीपी थे उन पर भी आरोप लगा, चेयरमैन थे उस समय, उन पर चार्जशीट है, और उसके बावजूद उनको ऊर्जा विभाग पे एडवाइजरी कमेटी में उनका मेंबर बनाया गया। एक बात। उसके पहले आप देखो दरोगा का कोई पेपर बाकी नहीं है। ये लोग दरोगा की लड़ाई नेतृत्व करते हैं। इनको पता है, हम लोग को पता है कि हर एक दरोगा में पेपर लीक होगा। आयोग सीधे नकार देगी कि पेपर लीक हुआ है, सबूत लाओ, सबूत लेके जाइएगा आर्थिक अपराध, जो आर्थिक अपराध दिखा जाएगा उसको आर्थिक अपराध। कई सारे बच्चे तो ये भी बोलते हैं कि जैसे सामान खरीदने जाते हैं दुकान पे, नहीं इतना में हमारा खरीद लिया गया है, बिक गया है, ऐसा कुछ। इसके पीछे कारण है, थोड़ा सा आप ये करेंगे तो देखेंगे कि बिहार के जो स्ट्रक्चर है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, या कुछ ऐसे उसमें अति निम्न वर्गीय परिवार, कुछ लोग जो है जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में कमाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहे हैं। जैसे हम जैसे लोग, गरीब निर्धन किसान, यही तो है ना, सरकारी नौकरी कौन चाहता है? यही लोग। और हो क्या रहा है कि पेपर लीक कराना है, पेपर लीक तम तय है कराना है, पेपर लीक कराया। अब हम किसी किसान के बच्चे को कहिएगा कि लाओ 30 लाख रुपए हम पेपर लीक का और तुम नौकरी ले लो, वो देगा नौकरी? तो ये सवाल ये है, जो मास लेवल पर जो पेपर लीक धांधली सेटिंग हो रहा है, ये आज प्रदेश में पहला नहीं हो रहा है, ना ये पहला है, ना ही आखिरी होगा, क्योंकि ये व्यापक तौर पर एक बना गीत दिया गया है। एक नहीं होता है एसओपी जैसे बनता है, तो इसका भी एसओपी है, पेपर लीक कराना है, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया का व्यापार फलना फूलना, और पैसा का उगा इसलिए करना है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को एजेंडा, जो फंड हो, कहाँ से होगा? यहाँ से राइज होगा, क्योंकि पैसा ये लोग देंगे, पैसा ये लोग देंगे। तो इस प्रकार से गड़बड़, इन लोगों का पूरा षड्यंत्र ऐसा ही चलता है कि आपके नॉर्मल जो परिवार के बच्चे होंगे वो आपको पैसा नहीं देंगे, राजा का बेटा जो है राजा नहीं बनेगा। हम लोग इस पे पता चले कि उन लोग कहना कि नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, माल दो, पैसा दो तो नौकरी देंगे, पैसा तो जिसके पास होगा वही देगा। और हम लोग दिन रात तैयारी कर रहे हैं कि भाई नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार हम लोग ले लेंगे। तो ले कहाँ से लीजिएगा? जब आपको पैसा का डिमांड करेगा तो आप कहाँ से ले लीजिएगा? तो खेल ऐसे चल रहा है। और ये जो जदयू आप बीजेपी के प्रवक्ता आप देखें तमाम टीवी डिबेट में, वो सीधे कई चीज़ों का आप बखान करेंगे। पहले कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी आपका लूट लिया महफिल, कभी प्रशांत किशोर पर चले जाएंगे, कभी राहुल गांधी पर चले। आज छात्र जो 65 दिन से हम लोग बैठे हैं, इस विषय पर उनको चुप्पी साध लेते हैं। संजीव मुखिया कौन है? नालंदा का निवासी, ग्रुप डी का नौकरी करने वाला कौन है? मास्टरमाइंड है। उसी का बेटा डॉक्टर शिव, पीएमसीएच से मेडिकल पास और एक से एक शिक्षा माफिया है, उसी का बेटा है। नीट पेपर लीक कांड, शिक्षक बहाली कांड, नाम भी बता रहे हैं भाई, नाम तो हम सब बता रहे हैं। और सर्च किया जाए, आर्थिक अपराध इकाई जो है ना, सर्च क्या है, आप लोग उसको देखेंगे सब जानता है। आर्थिक अपराध इकाई क्या है कि एक से एक लोगों को आगे करने के लिए नहीं कुछ कार्रवाई की।
तो हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं उसको धरातल पर लाने के लिए बखूबी उसको अंत तक लेके जाने की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग होना नहीं है। एजेंसी भी चुप्पी मारे रहती है और बिहार सरकार सब मामलों पर पर्दा डाल के अपने हित ताकती है और हम लोग यूँ गर्दनी बाग में बैठे रहते हैं। चलिए, कितना % लग रहा है कि री एग्जाम होगा? जी बिल्कुल, एकदम 110% होने वाला है री एग्ज़ाम। आप देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षा माफियाओं का जड़ इतना मजबूत हो चुका है कि इसको जड़ से सफाया करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे माफिया आते कहाँ से? तो सरकार के ही लोग होते हैं ना, कोई किसी का सहारा दे रहा, मंत्री विधायक के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग होते हैं, उन लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन जब तक बड़ी मछली को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक जो है बिहार में बिहार के छात्रों को शिक्षा माफियाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो हम लोग तो लगातार नीतीश कुमार से यही मांग कर रहे हैं कि भाई एक बार आप पूरी तरीके से CBI जांच करवा लीजिए, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, फ्यूचर में और ज़्यादा व्यापक पैमाने पर धांधली हो सकता है। इसलिए हम लोग को भाई शिक्षा माफियाओं से मुक्ति दिलाइए और गरीब घर के बाल बच्चे जो भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनको उनके सपने को साकार होने दीजिए। और सरकार को जो है इस बार 2025 के चुनाव में सबक सिखाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार हम लोग की मांगों को अभी तक नहीं सुने हैं। चुनौती दे रहे हैं। हाँ, सीधा चुनौती देना है। अब भाई शिक्षा माफियाओं को और बिहार के छात्रों को शिक्षा माफियाओं से मुक्ति दिलाइए, तभी आपका भी कल्याण होगा, पूरे बिहार का कल्याण होगा। चलिए, हम पटना गर्दनी बाग में थे और यहाँ 65 दिन से ज़्यादा आंदोलन का दिन हो गया, लेकिन आपको बताने का कोशिश करेंगे कि इस बच्चे ने नए साल गुजारा है, इस बच्चे ने मकर संक्रांति गुजारा है, सरस्वती पूजा भी इन्होंने गुजार दिया, लेकिन होली आने वाला है। क्या पता होली तक इनके लिए कुछ फेवर में रिजल्ट आ जाए, अपनी खुशी बांटने अपने परिवार के साथ खड़े हो जाए कि हमारी री एग्जाम होगा, हम फिर से तैयारी करते हैं, एक डेट आएगा, हम बैठेंगे और क्वालिफाई होंगे। लेकिन हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे यहाँ से, जब तक इनकी बात सरकार तक नहीं पहुँचती है, और अपने माध्यम से पहुँचाने का हमेशा कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।